24 में छोटे दल करेंगे बड़ा खेल, बड़ी पार्टियों से होगा जातीय मेल, बड़े चुनाव में छोटे पैकेट का होगा बड़ा धमाल, जाति छत्र बनेंगे 24 में खेवनहार। किसी ने सच कहा है, जहां काम आवे सुई का करे तलवार। जहां बड़े बड़े सूरमा फेल हो जाते हैं, वहां छोटे छोटे जाति छत्र खेल कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे दलों की उपयोगिता से इंकार नहीं किया जा सकता। हर बार बड़े बड़े राजनीतिक दलों को हार का स्वाद चखाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो क्षेत्रीय दलों ने किया है। यही वजह है कि यूपी में जाति आधार पर बने छोटे दलों को दरकिनार कर पाना मौजूदा समय में किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। इन दलों का स्वतंत्र रूप से भले ही कोई बड़ा जनाधार ना हो, मगर पार्टियों की जीत हार का अंतर तय करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। पिछले कई चुनावों ने यह साफ किया है कि जिस पार्टी ने भी बहुमत की सरकार बनाई, छोटे दलों की भूमिका उसमें बेहद अहम रही। अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी छोटे दलों की गोलबंदी शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा हो, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की अपना दल हो या फिर जयंत चौधरी की आरएलडी, सभी ने बड़े दलों से बार्गेन करना शुरू कर दिया है। बात अगर राजभर की पार्टी की करें तो सपा गठबंधन से बाहर होने के बाद बीजेपी से उनकी नजदीकियां जग जाहिर है। पिछले कुछ महीने से बीजेपी के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ राजभर की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सीएम योगी से भी राजभर की मुलाकात के चर्चे रहे, लेकिन राजभर ने इससे खुद इंकार कर दिया था। राजभर की पार्टी पूर्वांचल के कई जिलों में गैर यादव ओबीसी वर्ग में गहरा प्रभाव रखती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर से गठबंधन का बीजेपी को फायदा मिला था। पूर्वांचल की कई सीटों पर गठबंधन ने कमाल दिखाया और बीजेपी को सरप्लस सीटें मिली। 2022 में राजभर बीजेपी को छोड़ अखिलेश के साथ जुड़े, जिसका असर सपा के सीटों में दिखा। राजभर के प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी कई सीटें हार गई। राजभर का दावा है कि 32 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी का गहरा प्रभाव है। यूपी की सियासत में भले ही केशवदेव मौर्य की पार्टी महान दल की बड़ी भूमिका न रही हो, मगर पार्टी कई इलाकों में जीत हार का अंतर तय करने का मादा रखती है। इस बार महान दल ने बीएसपी का साथ देने का ऐलान किया है। फर्रुखाबाद, कासगंज, शाहजहांपुर, बदायूं में तो महान दल ने अभियान भी शुरू कर दिया है। दीवारों पर महान दल की ओर से नारे लिखे जा रहे हैं। नारा है, महान दल ने ठाना है, बसपा को जिताना है। महान दल का कोर वोट बैंक शाक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समुदाय का वोट माना जाता है। कभी पश्चिमी यूपी में एक छत्र राज्य करने वाली आरएलडी का एक्शन प्लान अभी साफ नहीं है, हालांकि कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ी हैं। सपा से गठबंधन के साथ 2022 में पार्टी को 2.8% वोट मिले। आरएलडी को 8 सीटों पर जीत मिली। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण भी अब आरएलडी के साथ हैं। साफ है कि आरएलडी जिसके साथ जाएगी, जाटलैंड में उसकी अपेक्षाएं ज्यादा होंगी। छोटे दल चुनाव में बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव 2017 में कांग्रेस और लोकसभा चुनाव 2019 में बीएसपी के साथ गठबंधन किया। दोनों चुनाव में पार्टी को बड़े स्तर पर सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। जबकि इसके उलट 2022 में सपा ने आरएलडी, सुभाषपा, महान दल, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन किया। नतीजे पार्टी को रिकॉर्ड 32% वोट मिले। हालांकि ये वोट सीटों में तब्दील नहीं हो पाए। सपा को 111 सीटें मिली। सपा के वोट शेयर में उछाल का कारण समर्पित छोटे दलों का वोटर रहा, जो अपने नेता के साथ जुड़े गठबंधन के पक्ष में खड़े दिखे। कुछ यही स्थिति भाजपा से जुड़े दलों की भी रही। भाजपा के साथ अपना दल एस का गठबंधन पुराना है। यूपी चुनाव 2022 में निषाद पार्टी भी गठबंधन में आई। इसका असर उन इलाकों में दिखा जहां इन दलों का प्रभाव है।
यूपी चुनाव 2022 में अपना दल एस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, उनमें से 15 पर जीत हासिल की। यानी छोटे पैकेट बड़ा धमाल करने में सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात उन छोटे दलों को बखूबी मालूम है। यही वजह है कि वो लगातार बड़े दलों के साथ बार्गेन कर रहे हैं। राज भर यूं ही नहीं, कभी बीजेपी तो कभी बाकी विपक्षी पार्टियों को अपने इशारे पर घुमा रहे हैं। इन दलों को बखूबी मालूम है कि बस यही मौका है, जितना माइलेज ले सकते हो ले लो, अन्यथा इसके बाद कोई मुड़कर देखने वाला नहीं। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।